हल्दी में करकुमिन साल्ट है, ये कैंसर का बेहतरीन इलाज है। मालूम है इज्जतदार करक्यूमिन के लिए आपको कितनी हल्दी खानी पड़ेगी? रोजाना 150 ग्राम, रोजाना महीनों तक। देखो, तो उस हल्दी को करक्यूमिन से कंफ्यूज नहीं करना है। हल्दी में इस पेपर के मुताबिक ऑन एन एवरेज 3% तक करक्यूमिन मिलेगा। उनके कैंसर कहाँ है? उनके किडनी में था, किडनी में, लंग्स में चला गया, लंग्स से ब्रेन में चला गया। आप अब्बू को हल्दी दें, गर्म पानी में हल्दी दें, अब्बू से किसी तरीके से छिपकलियां मरवाएं। जहाँ छिपकली देखें अब्बू को बोलो इसको मारे। अब भाई छिपकली वाले का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो करक्यूमिन वाली रिसर्च है उसको डिस्कस करते हैं। ये करक्यूमिन के फेज 1 ट्रायल का डेटा है, जिसमें जो करक्यूमिन दिया था, नॉट हल्दी, जो करक्यूमिन दिया था वो 0.5 mg से लेकर के 12 mg पर डे तक की इनकी डोज। अगर हम 1 से लेकर के 12 में 5 mg को भी अगर एवरेज लेते हैं तो 5 mg करक्यूमिन पर डे के लिए आपको 150 ग्राम और 12 के लिए तो तकरीबन 300-400 ग्राम हल्दी डेली खानी पड़ेगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 mg से 12 mg ऑन एन एवरेज में 8 mg से ऊपर दिया तो उसमें लिवर टॉक्सिसिटी भी हो रही है, और ये लिवर टॉक्सिसिटी तो करक्यूमिन से हो रही है। सोचिए अगर आप केवल हल्दी खाने लगे तो जो बाकी 97% कंपाउंड्स है उससे आपको कितनी टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास इसके लिए कोई डेटा नहीं है। रिसर्च करक्यूमिन पे हो रही है, हल्दी पे नहीं। और करक्यूमिन पेट से खून में बहुत कम अमाउंट में जाती है। तो अगली बार किसी को बताना हो तो ये 2 स्टेटमेंट याद रखिए। अगर 100 पार्ट हल्दी है तो उसमें से 3 पार्ट केवल करक्यूमिन है, और उस 3 पार्ट करक्यूमिन में से भी 0.0004% ही ब्लड तक पहुंच पाता है। बॉटम लाइन, अभी और रिसर्च की जरूरत है। 2 सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक, जो ये कैंसर शब्द है माशरे के अंदर में इतना ज़्यादा नेगेटिव कॉनोटेशन लेकर के क्यों बैठा है, और दूसरा देखेंगे कि आखिर इसका इलाज इतना मुश्किल क्यों है। ये मॉडर्न मेडिसिन वाले इसका इलाज निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन हैं। कैंसर की अगर बात करें तो मेरा काम तो साइंस कम्युनिकेटर का है लेकिन भारत के अंदर में अगर आप देखें तो हर एक डॉक्टर को साइंस कम्युनिकेटर बनना ही पड़ता है ना, क्योंकि भारत के अंदर में लोग ज़्यादातर इनको नहीं मालूम है कि भाई आपका शरीर कोशिकाओं से बना है, आपका शरीर सेल्स से बना है। अब जब किसी व्यक्ति को सेल्स ही शब्द नहीं पता है तो उसे क्या बताया जाए कि कैंसर क्या चीज़ है। तो हर डॉक्टर जो है वो साइंस कम्युनिकेटर है, उसको बताना पड़ता है कि भैया देखिए ऐसे ऐसे है, गांठ बन गई है, इसी तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसको जरा कंपेयर कीजिए किससे। एक माँ आई है डॉक्टर के पास और डॉक्टर को उसका बच्चा जो है बहुत बुरे तरीके से तप रहा है, खेल नहीं रहा है, उल्टियाँ करे चले जा रहा है, उसका तापमान बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर इस माँ को बड़े आसानी से समझा सकता है। वो बोलता है कि देखिए ऐसा है कि आपके बच्चे के अंदर में बैक्टीरिया घुस गया है। तो मैं पूछती क्या है बैक्टीरिया, तो बोलता है ऐसे छोटा सा कीड़ा सा होता है, दिखता नहीं है आंखों से, बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, बच्चे के अंदर में घुस गया है, उसकी वजह से बच्चे का जो शरीर का तापमान है वो बढ़ रहा है, बच्चा उल्टियाँ कर रहा है। अब ये देखिए ये रही दवाई। अब ये दवाई आप अपने बच्चे को अगर दे देंगे, इतने इतने समय पे देनी है, तो आपका वो जो कीड़ा है बच्चे के शरीर के अंदर में वो मर जाएगा और आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। गुड, कट, सिंपल। इसके अंदर में कोई अगर कोई व्यक्ति इलिटरेट है, उसको किसी भी तरीके का कोई आइडिया नहीं है, मतलब सो कॉल्ड एकेडमिक इलिटरेट है, तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है, उसको पता चल रहा है कि मेरा बच्चा इसलिए बीमार है, ये सारी चीज़ है जो उसे बीमार कर रही है, ये दूंगी तो वो उस चीज़ को मार देगी, कीड़े को मार देगी, और मेरा बच्चा जो है ठीक हो जाएगा। ये इतने आसान तरीके से कम्युनिकेट नहीं कराया जा सकता किसके अंदर में, कैंसर के अंदर में, डायबिटीज़ के अंदर में, कि जो कि बहुत कम लोगों को समझ में आएगा कि आपका शरीर कोशिकाओं का बना है, कोशिकाओं के अंदर में न्यूक्लियस है, उसके अंदर में डीएनए, उसके अंदर में म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन के अंदर में भी जाकर के आपका सेल पगला जाता है, डिवाइड करता चला जाता है, तब जाकर के आपको ये कैंसर होता है जो बॉडी में और जगह भी फैल सकता है। ये समझ में आया पहले क्वेश्चन से हमें कि अच्छा ये जो बाकी डिजीज़ हैं उनको कम्युनिकेट करना बड़ा आसान होता है कि जी ये शरीर में बैक्टीरिया घुस गया, शरीर में फंगस घुस गया, शरीर में वायरस घुस गया, ये इसके खिलाफ की दवाई है, लेंगे मर जाएगा अंदर वो आपके शरीर के अंदर में, आप स्वस्थ। अब चलते हैं इसके दूसरे हिस्से पे कि आखिर क्यों इतना ज़्यादा मौत पड़ती है, मतलब कि अगर हम इतना ही चिल्ला रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन, तो क्यों नहीं है मॉडर्न मेडिसिन के पास कैंसर का इलाज। तो ये समझिए, देखिए कैंसर जो है ना बिल्कुल एक तरीके से है कि कह लीजिए बिल्कुल सरदर्द। तो क्या सरदर्द बीमारी है? मतलब सरदर्द बहुत तरीक़ों से हो सकता है ना। सरदर्द इसलिए हो सकता है कि भाई किसी ने सर पे हथौड़ा मार दिया, कि माइग्रेन हो सकता है, प्यार में आपके वाट लगी पड़ी है, या फिर ब्रेकअप हो गया है, या फिर 85 तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से सर में दर्द हो रहा है। उसके कारण बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। उसी तरीके से ये तो कुछ भी नहीं है, हज़ारों तरीके के अलग अलग तरीके से सेल जो है हमारा जो शरीर के अंदर में गांठें बन सकती हैं। कैंसर जो है वो एक चीज़ नहीं है, हज़ारों तरीके का कैंसर होता है। अगर एक तरीके का होता तो शायद हम उसको हमने बहुत समय पहले पकड़ लिया होता। आपके शरीर में अगर कभी कोई बैक्टीरिया घुस जाता है ना, तो उसके खिलाफ दवाई बनाना बड़ा आसान होता है। क्यों आसान है? कंपैरेटिवली बात हो रही है यहाँ पे, उतना भी आसान नहीं है, 10 15 साल लग जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और हमारी संरचना में बहुत अंतर है। अब 8वीं 10वीं क्लास में आ जाते हैं कि
भाई हम कोशिकाओं के बने हैं, बैक्टीरिया भी कोशिका है एक, लेकिन हमारी कोशिका के ऊपर कोई पत्थर जैसी कोई कवरिंग नहीं है, कोई सेल वॉल नहीं है भाई, बड़ी बुलबुली बुलबुली चिलबिली चिलबिली से हमारी सेल होती हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया उसके उसकी कवरिंग होती है, उसकी पत्थर जैसी कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो बिल्कुल लॉजिकल बात है कि यार ऐसा करते हैं कि ये इसकी जो बाहर जो इसकी सेल वॉल है ना सो कॉल्ड, इसके खिलाफ दवाई बना देते हैं। और क्या होगा उससे, क्योंकि हमारे पास जब सेल वॉल है ही नहीं तो जो दवाई मैंने बनाई है वो केवल और केवल बैक्टीरिया को मारेगी, मेरे को किसी तरीके का नुकसान नहीं करेगी, बस बन गई दवाई। चलिए बढ़िया, एक कदम आगे चलें। इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से, डीएनए के पर्सपेक्टिव से या बाकी चीज़ों के पर्सपेक्टिव से बैक्टीरिया हमसे दूर है। लेकिन जो फंगस है, फंगस हमारे बड़े बड़े करीब है, हमसे मिलता जुलता है। इसको ऐसे समझें कि जो मशरूम जो बटन मशरूम जो आप खाते हैं वो बटन मशरूम कहाँ पर रखा हो, अक्सर आपको सब्जी की रेडी पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर ज़्यादा अच्छा ये होगा कि अगर ये मशरूम आपको मीट की दुकान पर मिले, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा रिलेटेड है। आप देखिए, जब आप सब्जी मीट को उसको पकाते हैं तो जब भी कोई शेफ़ उसके बारे में कसीदे पढ़ रहा होगा तो वो ये नहीं पढ़ रहा होगा कि वाह 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 क्या गाजर सी लग रही है। वो हमेशा बोलता है कि देखिए क्या इसका मीठी टेस्ट है। वो मीट वहीं से आ रहा है, वो कि जो मशरूम है वो हमसे ज़्यादा रिलेटेड है, इंसानों से ज़्यादा रिलेटेड है प्लांट की बजाय। तो अब क्योंकि वो हमारे जैसा है तो उसके अंदर में ऐसी चीज़ें कम हैं कंपैरेटिवली जिस पे के अटैक करके हम दवाई बना सकते, क्योंकि हमारे जैसा है ना तो उस पर ऐसी चीज़ें कम बनाने, ऐसी हथियार, ऐसी जगहें कम मिलेंगी जिसको पकड़ के हम मार सकें उसे। बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा थी, फंगस में और कम हो गई हैं। अब कट टू कैंसर। कैंसर कुछ और नहीं है, कैंसर हम खुद ब खुद हैं, हमारी ही सेल है जो थोड़ा सा पगला गई है तो हमारी सेल ही ना, उसके अंदर में सारे के सारे गुण हमारे वाले हैं। उसमें जो अंतर है बहुत 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 कम है, और उस अंतर को पकड़ पाना ही अपने आप में जो कारीगरी है, जो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वहीं उसी से थोड़ा बहुत इलाज हो पा रहा है कैंसर का। तो एक स्पेक्ट्रम समझिए कि इस तरीके से कि एक स्पेक्ट्रम पे सबसे एक तरफ हम खड़े हैं और सबसे दूर खड़ा है हमसे बैक्टीरिया, तो उसके खिलाफ दवाई बनाना कंपैरेटिवली आसान है क्योंकि उसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है। फिर यहाँ पर फंगस खड़ा है, फंगस के पास हैं कुछ चीज़ें ऐसी जो कि हमारे पास नहीं है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास हैं लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो इसके खिलाफ भी थोड़ी सी मुश्किल होती है आपको क्या बनाने के लिए, दवाई बनाने के लिए इसके खिलाफ किसी तरीके की। और इसीलिए फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है आपका एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और अगर कैंसर सेल जो कि हम खुद ब खुद हैं वहाँ पर तो फिर और भी ज़्यादा तकलीफ होगी। और इसीलिए तो जो आज की तारीख में सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारी थेरेपी निकल करके आ रही है कैंसर के लिए वो यही है कि मेरी ही शरीर की सेल्स, मेरे ही शरीर की श्वेत रक्त कणिकाएं, मेरे ही शरीर की WBCs को निकाल दिया जाए, उनको बाहर निकाला जाए, उनको मेरे अंदर में जो आज की तारीख में ख़ास तरीके का कैंसर हुआ है उस कैंसर के खिलाफ ट्रेन कराया जाए, जीन थेरेपी दी जाए और वापस से मेरे शरीर में डाल दिया जाए। ये सबसे तगड़ा इलाज है, क्योंकि आपने इसमें से क्या ख़त्म करा दिया, इसमें से आपने यही ख़त्म करा दिया कि आपको कोई दूसरी ड्रग बना रहे हैं, आपके खुद के सेल ही उसको अब मारेंगे, आपने उन्हीं को ट्रेन करा दिया है। तो कार्टी सेल थेरेपी बोलते हैं, कभी बैठेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दो चीज़ें क्यों समाज के अंदर में ऐसा है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है कि कैंसर बता पाना उतना आसान नहीं होता है, और क्योंकि इसका इलाज उतना अच्छे तरीके से हम उस रास्ते में हैं जिस रास्ते में इसका इलाज आ रहा है धीरे धीरे, जिसकी वजह से पैरेलल मेडिसिन वाले इस बात का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कूद कूद के बता देंगे नहीं अरे वो नहीं कर पा रहे क्या, अरे हम कर देंगे आ जाओ। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमने आज डिस्कस किए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।